तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वेरियस अप्रोच टू डिज़ाइन CDDS। तो हमारे बेसिकली 3 मेथड होते हैं इसको डिज़ाइन करने के। पहला मेथड होता है डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज़, सेकंड होता है डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज़ और थर्ड होता है आयन एक्सचेंज कंट्रोल रिलीज़। तो पहला वाला जो डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज़ होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है इसमें कि मूवमेंट होता है ड्रग के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन के दौरान। तो सेकंड वाला हमारा, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिजर्वायर और एक होता है मैट्रिक्स। तो रिजर्वायर जो होता है हमारा मेम्ब्रेन कंट्रोल भी बोलते हैं उसे हम। इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि एक वाटर इंसॉल्युबल पॉलीमर मटेरियल को हम एनक्लोज कर देते हैं एक ड्रग के कोर में, जो कि कंट्रोल करता है उसके रिलीज़ को। जो पॉलीमर हम यूज़ करेंगे इसमें डिवाइस में वो है इथाइल सेलुलोज और पॉलीविनाइल एसीटेट। और रिजर्वायर, जब हम रिजर्वायर की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है एक बाहर पॉलीमर की लेयर होती है और इसके अंदर एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होता है और अंदर हमारे ड्रग के पार्टिकल्स फिल होते हैं। तो जब ये हमारे स्टमक में जाएंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसके बाद ये इस तरीके से होगा। पॉलीमर जब क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाएगा, पॉलीमर के ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो हमारे ड्रग के पार्टिकल हैं लेयर बाय लेयर सामने आएंगे और रिलीज़ होंगे। सेकेंड है हमारा, फिर हमारा इसी में कोटिंग करने से पहले हमें जो है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन में जैसे एनक्लोज करना होता है, जो कि कंट्रोल करता है ड्रग कितना मतलब रिलीज़ होना है। तो ड्रग जो रिलीज़ होगा रिजर्वायर सिस्टम में, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। जो रिलीज़ होगा उसे हम फिक्स लॉ के थ्रू देख सकते हैं। तो हमारा फिक्स लॉ क्या है, dm/dt इज इक्वल टू ADK डॉट डेल्टा C/L, जहाँ पर कि A हमारा एरिया है, D हमारा डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट है और डेल्टा C हमारा कंसंट्रेशन डिफरेंस है दोनों मेम्ब्रेन अक्रॉस मेम्ब्रेन, और L है हमारा डिफ्यूज़न लेंथ पाथ। सेकंड हमारा है मैट्रिक्स सिस्टम। इसमें सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हम डिस्पर्स कर देते हैं रेट कंट्रोलिंग इंसॉल्युबल मैट्रिक्स पे, जो कि इथाइल सेलुलोज का होता है। इस मैट्रिक्स को हम बनाते हैं जैसे कि हम बीज वैक्स हो गया, कार्नोबा वैक्स हो गया, HPMC HPC वगैरह, ये सब हम क्या कहते हैं पॉलीमर यूज़ करके मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारा कंट्रोल करता है रिलीज़, ड्रग के रिलीज़ को। देखिए इस तरीके से डायग्राम होता है इसका। ये हमारा बाहर पॉलीमर है और अंदर हमारे पॉलीमर के खाने से बने हुए हैं, और इसमें जो है हमारे ड्रग एक तरीके से एनक्लोज्ड है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है ये। सेकेंड हमारा डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा ड्रग पार्टिकल डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में और एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। स्लो डिज़ोल्विंग पॉलीमर यूज़ करते हैं। तो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है नोइज़ वाइडनिंग इक्वेशन डिस्क्राइब करता है, dC/dt इज इक्वल टू DS/H CS माइनस CT, जहाँ पे कि dC/dt रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, D हमारा डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट है और C हमारा इफेक्टिव सरफेस एरिया है, सॉरी S है, CS हमारा सैचुरेशन सोलबिलिटी है, CT हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन GI में है। सेकेंड हमारा रिजर्वायर है। रिजर्वायर सेम उसी की तरह है, इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं हम इसे। तो हमारे जो ड्रग हैं सबसे पहले पॉलीमर में हम कोटिंग करते हैं, उसके बाद कंप्रेस करके कैप्सूल फॉर्म में कर देते हैं। मैट्रिक्स कंट्रोल रिलीज़ भी सेम जैसा हमने पढ़ा था उसमें डिसोल पहले वाले की तरह होगा। तो हमारा जो थर्ड है आयन एक्सचेंज कंट्रोल मेम्ब्रेन है। ये सिस्टम जो यूज़ होता है वो आयनाइजेबल जो ड्रग होते हैं, जो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाले ड्रग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। इस सिस्टम को हम प्रिपेयर करते हैं, आयनाइजेबल ड्रग को लेते हैं और आयन एक्सचेंज जो हमारे रीजन होते हैं उसमें हम वो कर देते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहला एक हो सकता है हमारा कैटायनिक ड्रग और एक होता है एनायनिक ड्रग। जो कैटायनिक ड्रग होगा उसका किस तरीके से होगा, उसमें SO3 ग्रुप रीजन, SO3 ग्रुप जो होगा वो रीजन लगेगा। तो रीजन SO3 के पास, फिर ड्रग और प्लस H+ हमारा जो है देगा रीजन SO3 और H+ और ड्रग। एनायनिक ड्रग भी इसी तरीके से होंगे, रीजन NCH3 में प्लस ड्रग और Cl-। इस तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर।